नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। पड़ोस में रहते और मिलते जुलते दोनों कब करीब आ गए शायद उन्हें भी नहीं पता चला, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गई जब आस पड़ोस और घर वालों को दोनों का मिलना जुलना खटकने लगा। एक दिन लड़की के घर वालों ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। बड़ी बेरहमी से पीटने के बाद पेड़ से बांधकर दोनों को गोली मार दी गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम इश्क की खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। कहते हैं इश्क बंदिशों को नहीं मानता। उन्होंने भी समाज से बेपरवाह होकर मोहब्बत की, लेकिन अपनों ने ही उन्हें ऐसी खौफनाक सजा दी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। दोनों के घर वालों ने प्रेमी युगल को बेरहमी से पीटा, फिर पेड़ से बांधकर गोली मार दी। अपनी जघन्य साजिश पर पर्दा डालने के लिए आरोपियों ने लाशों को कुएं में फेंक दिया और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। जब रिश्ते पीछे छूट जाएं और अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो किससे उम्मीद की जा सकती है। तस्वीर में दिख रहा ये युवक अब इस दुनिया में नहीं है। इसे और इसकी प्रेमिका को इश्क की खौफनाक सजा मिली है। दोनों बालिग थे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, लेकिन इज्जत के ठेकेदारों ने ऐसी साजिश रची कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कई दिन से गायब प्रेमी युगल की लाश कुएं से बरामद हुई तो जघन्य वारदात का पर्दाफाश हो गया। दोनों के घर वालों ने प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। साजिश की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने खूनी सच बेनकाब कर दिया। ये है और एक लड़का है, आपस में इनके बताया जा रहा है कि संबंध थे, जिससे कि इनके घर वालों को आपत्ति थी। और जब इनको शायद देख लिया इनके पिताओं ने, तो दोनों ने आपसी सहमति से इन दोनों को की हत्या की और उसके डेड बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से उनको कुएं में डाल दिया, उसको पुआल से ढक दिया। इसके बाद ये लोग थाने पे आके इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी इन्होंने दर्ज कराई। हॉरर किलिंग की यह वारदात थाना सिरसागंज के नगलापुरा गांव की है। यहाँ रहने वाला युवक रवि और युवती प्रवेश कुमारी कई दिन से लापता थे। रवि 12वीं में पढ़ता था, जबकि प्रवेश कुमारी 9वीं की छात्रा थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो खूनी साजिश का सच सामने आ गया। प्रेम प्रसंग से खफा दोनों के पिता ने मिलकर उनकी हत्या की थी। मेरे भाई को लड़की ने कॉल की और अपने घर पे बुलाया, उसको मारा पीटा, ये सब पता चला। और 2 दिन तक लाश गायब रही। कुछ भी नहीं पता था, ये पता था कि वो भाग गए या भगा दिए गए कहाँ। 2-3 दिन बाद अभी लाश कुएं में पड़ी मिली। अच्छा, तो कुएं से बरामद किया? कुएं से अभी बरामद हुई है, मैंने आंखों से देखी है। यहाँ घर वालों के मुताबिक लड़की प्रवेश कुमारी ने रवि को फोन करके बुलाया था, जिसके बाद वो गायब था। गांव में चर्चा थी कि दोनों भाग गए हैं, लेकिन सच इतना खौफनाक होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पुलिस का कहना है कि लड़की के पिता गौरी शंकर ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसकी शिकायत उसने लड़के रवि के पिता शिवनाथ से की थी। तो उसने कहा कि दोनों को गोली मार दो, जिसके बाद यह खूनी साजिश रची गई। पुलिस का कहना है कि शिवनाथ और गौरी शंकर ने प्रेमी युगल को पहले घर में पीटा, फिर खेतों में ले जाकर पेड़ से बांध दिया और इसके बाद गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। शवों को कुएं में फेंककर ऊपर से पुआल डाल दिया ताकि किसी को भनक न लगे। इस बात पे पहुंच पाए कि इन दोनों की गुमशुदगी नहीं हुई है, जबकि इनकी हत्या की गई है और हत्या यही करने वाले जिन्होंने गुमशुदगी दिखाई है। और उसका कारण ये निकल के आया कि इनके आपस में संबंध थे, जिससे कि परिवार वालों को आपत्ति थी। इस संबंध में दोनों के पिताओं को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ये छानबीन कर रही है कि क्या इसमें और भी लोग शामिल थे या कोई और एंगल था इसका, वो विवेचना के बाद पता लगेगा। शातिरों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कुएं से शवों को बरामद कर पुलिस ने आरोपी शिवनाथ और गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं, इसकी जांच जारी है।
लेकिन जिस तरह से दोनों के पिता ने ही उनकी हत्या की, उससे हर कोई हैरान है। क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर में 24 घंटे के अंदर 2 महंत की हत्या कर दी गई। दोनों महंत अलग अलग थाना इलाके के 2 मंदिरों में रहते थे। एक महंत की लाश गोमती नदी से बरामद हुई तो दूसरे की लाश मंदिर के अंदर ही मिली। जघन्य वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंदिरों के महंत से किसी की क्या रंजिश हो सकती है। खूनी वारदात की ये दोनों तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। इलाके के 2 मंदिरों के 2 महंत की निर्मम हत्या कर दी गई। जघन्य साजिश के भनक लगते ही लोग सकते में आ गए। एक महंत की लाश गोमती नदी से बरामद हुई तो दूसरी मंदिर के अंदर से। 24 घंटे के अंदर कत्ल की 2 वारदात से सनसनी फैली हुई है। जिस महंत की लाश मंदिर में मिली उन पर धारदार हथियार से वार किया गया, जबकि नदी से बरामद दूसरे महंत की लाश कई दिन पुरानी लगती है। वो पिछले कई दिन से लापता थे। दोनों की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। क्या जानकारी हुई क्या नहीं हुई, कल हमें पता चला कि ये फला स्थान पे वहाँ हैं और उनका ऐसा ऐसा कांड हो गया है। कैसे मारा गया है, उनको देखा होगा आपने या कुछ लोगों ने बताया? कैसे क्या मारा गया? अब वहाँ से अकेले स्वामी जी आए हैं, इससे कंफर्म नहीं हो रहा। ये भी अलग थे, उनके गुरु चेला जो हैं ये बता रहे हैं कि हम भी गए थे तो ये पड़े हुए थे जमीन पे। एक कान कटा हुआ था बायां और बाईं आंख निकाली हुई है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जमीन पे पड़े हुए थे। हत्या की पहली वारदात नरेंद्रपुर गांव की है। यहां मंदिर में रह रहे बुजुर्ग महंत बाबा लालदास की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उनके सिर पर इतनी बेरहमी से वार किया कि एक आंख भी निकल गई और कान भी कट गए। सुबह लोगों ने महंत की लाश देखी तो आक्रोशित हो उठे। लोगों के मुताबिक बुजुर्ग महंत लालदास इलाके में लोकप्रिय थे। दूर दराज के तमाम शिष्य उनके दर्शन के लिए आते थे। महंत की हत्या क्यों की गई, ये पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा। थाना बंडा में गांव है नरेंद्रपुर में एक मठिया है। वहाँ पे बाबा लालदास जो काफ़ी समय पहले से वहाँ रह रहे हैं। पीछे कुछ साल उन्होंने बीच में वो मंदिर की जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे। 5 महीने फिर आए हुए 5 महीने पहले, और आज की रात जो है उनकी हत्या हो गई है। अभी उनके परिजन आ रहे हैं। अभी किसी से कोई जाहिरा रंजिश अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। बताया जा रहा है कि महंत लालदास ने रामगंगा नदी के किनारे लगने वाले मेलों में कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। सवाल यह है कि इतने लोकप्रिय महंत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। महंत कुछ महीने पहले ही इस मंदिर में रहने आए थे। वारदात के पीछे किसी करीबी का भी हाथ हो सकता है जो उनकी जगह लेना चाहता हो। पुलिस मंदिर में आने जाने वाले लोगों और उनके शिष्यों से पूछताछ में जुटी है। किसी तरह की रंजिश या उसका हत्या का क्या आशय है, इसकी छानबीन कर रही है पुलिस। नहीं, वो चेहरे पे जो चोट लगने की वजह से आंख और मुंह दोनों उससे प्रभावित हैं, और उस चोट की वजह से आंख निकालने की बात ठीक नहीं है। जो चोट देखने से प्रथम दृष्टया लगती है वो कोई ऐसी हार्ड एंड ब्लंट चीज़ मारी गई है जिससे आंख और चेहरा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाकी पीएम के बाद इससे तो स्पष्ट होगी कि एग्जैक्टली किस तरह की इंजरी है। कत्ल की दूसरी वारदात कुटार थाना इलाके की है। यहाँ एक मंदिर में रहने वाले महंत राम गोपाल कई दिन से गायब थे। वो मंदिर से साइकिल पर निकले थे लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। लोगों ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी, लेकिन रविवार की शाम कस्बे के पास गोमती नदी से उनकी लाश बरामद हुई। गोमती नदी में कुटार के रहने वाले कस्बा कुटार में राम गोपाल वाजपेयी, उनका शव नदी से बरामद हुआ था, जिसको पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पीएम के लिए भेजा गया है।
शरीर पर उस समय कोई जाहिरा चोट नज़र नहीं आई है, इसलिए अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। उनके पास से उनका मोबाइल, उनके पैसे और उनकी डायरी, जो भी सामान था वो सभी बरामद हुआ है। पुलिस को महंत रामगोपाल का मोबाइल और जेब में पड़े रुपए बरामद हो गए हैं, लेकिन उनकी साइकिल गायब है। शव का पीएम कराकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दोनों हत्याकांड की वजह और हत्यारों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। क्राइम कंट्रोल के लिए शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सूबे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से साफ है कि महिलाएं घर के भीतर और बाहर हर जगह असुरक्षित हैं। एक महिला घर से अपने खेत पर काम करने गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद उसकी लाश बरामद हुई। वारदात बदायूं की है। पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। कफन में लिपटी ये लाश 55 साल की रामदेवी की है, जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन किसने और क्यों जघन्य वारदात को अंजाम दिया? अधेड़ महिला की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उन्हें इसकी इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। पूरे गांव में वारदात के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कादर चौक थाना इलाके के निधानपुरा गांव में महिला का शव मिला तो कोहराम मच गया। लाश 55 साल की रामदेवी की थी। रामदेवी एक दिन पहले अपने जानवरों के लिए चारा काटने खेत गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वापस नहीं आई। काफी इंतजार के बाद घर वालों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। रामदेवी के परिजन उनकी तलाश कर ही रहे थे कि अचानक गांव के ही खेत में एक महिला का शव पड़े होने की खबर मिली। परिजन मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर सिहर उठे। लाश रामदेवी की ही थी। उनकी साड़ी से ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर के सारे जेवरात भी गायब हैं। चाचा हमारे ढूंढते रहे और परिवार के लोग ढूंढते रहे, ना मिली। रात में ढूंढी, पूरी रात ढूंढते रहे ईगर भीगर में। कल दिन में फिर हमको उनकी लाश मिली लाटा के खेत में। उनकी धोती से गर्दन दबा के मार दिया और जेवरात ही 5-6 टूमे ही, हसली एक दान हो, खड़ुआ है, जेवरी ही सब ले गए। पीड़ित परिजनों ने शव मिलते ही पुलिस को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। लगभग 55 साल की है। एक दोपहर में 12 बजे के आसपास अपने खेत में बरसीम लेने गई थी। परसों के परिजनों ने खोजा, जब नहीं मिली तो कल इन्होंने बताया कि 12:30 बजे के आसपास इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा जरूर किया है, लेकिन वारदात की वजह का अब तक पता नहीं चला है। लेकिन इतना जरूर है कि महिला के जेवर गायब होने से लूटपाट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी में शोधे इस कदर बेखौफ हैं कि छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। गाजियाबाद से ऐसी ही वारदात सामने आई है। युवक ने आरोपियों को अपनी नाबालिग बहन से छेड़खानी से रोका और पुलिस से शिकायत की तो आरोपी साथियों को लेकर आया और लड़की के भाई और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। अपने घर में डरी सहमी सी बैठी ये नाबालिग लड़की 10वीं की छात्रा है, जबकि जख्मी युवक इसका भाई और उसके दोस्त हैं। छेड़खानी का विरोध करना इन्हें इस कदर भारी पड़ा कि ये दहशत में जीने को मजबूर हो गए।
शातिरों ने छात्रा के भाई और उसके दोस्तों को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित छात्रा घर से दुकान तक गई थी, तभी एक आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा ने अपनी मां और भाई से शिकायत की तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए। पीड़ित परिवार ने थाने जाकर शिकायत की तो आरोपी अपने साथियों के साथ पहुंचे और जमकर मारपीट की। मैंने हाथ छुड़ा के नहीं, मैं अपनी मम्मी के पास गई, मेरी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे बात है, तो जाके कहने लगा फिर भी वो बाद में आए थे दोबारा लड़कों को लेके, और बाद में मेरे भाई को भी गाड़ी बुलवा के मारपीट करी। आपने पुलिस से शिकायत की थी, उसके बाद भी आपके भाई के साथ हमला किया गया? हमने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, तो तब भी मेरे भाई को 100 नंबर पे फोन मिलाया, नहीं आई, तब भी मारा, और पुलिस को फोन किया, पुलिस भी नहीं आई। छेड़खानी और मारपीट की वारदात विजयनगर थाना इलाके की है। छात्रा का कहना है कि आरोपी बिट्टू पिछले काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, जबरन बात करने की कोशिश करता और भद्दे कमेंट्स करता था। पीड़ित ने इग्नोर किया तो आरोपी इस कदर बेखौफ हो गया कि एक दिन उसका हाथ ही पकड़ लिया। छात्रा ने घर में शिकायत की तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया। काफ़ी दिन से वो बात करने की कोशिश करते थे, मैं नहीं बात करती थी, तो कभी कभी रास्ते में भी बात करने की कोशिश करी, पर मैंने कभी बात नहीं करी। रोकने की कोशिश की, छेड़छाड़ की, कोई बदतमीजी करी? हाँ, कमेंट्स पास कर लेते, देख देख के आपस में बात। कितने लड़के? 2 कोई देखा है मैंने। छात्रा का भाई आरोपी बिट्टू को समझाने उसके घर गया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने जाकर शिकायत की। आरोप है कि पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में शिकायत के कुछ देर बाद ही आरोपी बिट्टू अपने साथियों को लेकर आया और छात्र के भाई और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया। कल एक मामला आया है जिसमें एक लड़की को उसके पड़ोस के ही 2 लड़के छेड़खानी करते थे, जिसमें उसके द्वारा एक कंप्लेंट थाने पे की गई। थाने पे कंप्लेंट के बाद फिर आरोपियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस आधार पे एक मुकदमा कायम किया गया, जिसमें छेड़खानी का, मारपीट का, बलवे का, और उसमें दोनों जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पिटाई से 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस नींद से जागी और बिट्टू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके अन्य साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है। छात्रा घर से निकलने में भी खौफजदा महसूस करती है। पुलिस के लापरवाह रवैये की वजह से मनचलों के हौसले बुलंद हुए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू अरोरा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अपराधियों के लिए दोपहिया वाहन चोरी करना सबसे आसान काम है। बस मास्टर चाबी मिलाते हैं और बाइक या स्कूटी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। काशीपुर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर गैंग को पकड़ा है जो इलाके में बाइक चोरी करते थे। शातिरों के पास से पुलिस को 12 बाइक बरामद हुई है। हालांकि गैंग का सरगना अभी फरार है। मीडिया के सामने नुमाइश के लिए खड़ी ये सभी बाइक चोरी की है, जो उस शातिर गैंग के पास से बरामद की गई है, जिसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। पुलिस को आए दिन बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो गैंग के 2 सदस्य हत्थे चढ़ गए। आरोपी जिन 2 बाइक पर सवार थे वो चोरी की थी। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने सब कुछ उगल दिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम लवी और सोनू है। हालांकि इनके कई साथी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। चेकिंग के दौरान में लवी उर्फ लवजीत सिंह और उसका एक दोस्त सोनू और उनका तीसरा जो दोस्त था नेता, जो मौके से फरार हो गया था, उन दोनों को लवजीत उर्फ लवी और सोनू को मुड़िया तिराहे पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। उनके पास 2 बाइकें बाजपुर क्षेत्र से चोरी की बरामद हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने बाजपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से कई चोरी की गाड़ी
गिरफ्तार दोनों आरोपी लवी और सोनू बाजपुर इलाके में काफी दिनों से सक्रिय थे। दरअसल पुलिस को 4 बाइक चोरी होने की शिकायत मिली थी। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मोडिया तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 3 आरोपियों को रोका गया। पुलिस को देखकर एक तो भाग निकला, लेकिन 2 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी इलाके में बाइक चोरी करते थे और फिर उन्हें किसी सुनसान इलाके में छिपा दिया करते थे। गैंग के दूसरे सदस्य खरीदार की तलाश करते और चोरी की बाइक औने पौने दाम पर बेच दिया करते। शातिरों से पूछताछ में चोरी की 12 बाइक का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 की पहचान हो चुकी है। लेकिन 8 बाइक कहां से चुराई गई और किसकी है, इसकी पड़ताल अभी जारी है। गाड़ियों को चोरी करके किसी निर्जन सुनसान स्थान पर एकत्र कर देते थे। बाद में ग्राहक मिलने पर बेचते थे और ये लोग नशा करने के काफ़ी आदी हैं। नशे की पूर्ति के लिए ये चोरियों का काम करते थे। लवजीत उर्फ लवी और सोनू को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर 10 अन्य कुल 12 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं और 4 गाड़ियों की शिनाख्त हो गई है जो बाजपुर क्षेत्र से चोरी है, जिनका मुकदमा थाने में लिखा हुआ है। बाकी गाड़ियों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर चोरी की अन्य घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। गैंग के बाकी सदस्यों को पकड़ने की भी कोशिश जारी है। शातिरों की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। उम्मीद है कि इलाके में बाइक चोरी की घटनाओं पर विराम लगेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए उधम सिंह नगर के काशीपुर से भागीरथ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। चंदौली में एक डिप्टी एसपी के घर पर चोरों ने करीब 17 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। शातिर चोर लगभग 17 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें भी बुलाई गई। घर वालों को जब कुछ आहट मिली तो वो नींद से जागे, लेकिन जब तक वो शोर मचाते चोर गहने उड़ाकर फरार हो चुके थे। जाते जाते चोरों ने घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया था। मथुरा के कृष्णानगर इलाके में एक वर्दी वाले पर ही बेखौफ बदमाशों का कहर बरपा है। रोहित यादव नाम के सिपाही पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। उस वक्त वो चौकी पर तैनात थे। तभी हमलावरों ने सिपाही को रोककर मारपीट शुरू कर दी। सिपाही ने इसका विरोध किया तो हमलावर उसकी गाड़ी में तोड़-फोड़ कर भाग निकले। पीड़ित सिपाही के मुताबिक हमलावर उसकी पहचान के ही थे, जिनके खिलाफ तहरीर दे दी गई है। संभल के बबराला इलाके में एक बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। जहां सुनील नाम के शख्स के घर में कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर उनके एक मेहमान की बाइक चोर ले उड़े। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। बड़ी तसल्ली से चोर ने बाइक का ताला खोला, फिर बाइक लेकर चलता बना। इलाके के लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी पुलिस बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं ले रही। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के विजय बैंक की शाखा से 10 लाख की चोरी की घटना सामने आई। बैंक कर्मचारी ने ही वारदात को अंजाम दिया और 10 लाख रुपए की नई करेंसी लेकर फरार हो गया। घटना में बैंक मैनेजर की लापरवाही भी सामने आ रही है। आरोपी बैंक कर्मी चपरासी के पद पर तैनात था, लेकिन बताया गया कि बैंक में कहीं भी आने जाने पर उस पर कोई रोक नहीं थी। लिहाजा वो कैश रूम तक जा पहुंचा और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। संभल के नखासा थाना इलाके में नशे के लिए कफ सिरप नहीं देना एक मेडिकल स्टोर संचालक को भारी पड़ गया। आरोपी युवक ने उसे गोली मार दी। आरोपी नशे का आदी है। कफ सिरप नहीं देने पर आरोपी और दुकानदार के बीच कहासुनी हुई। अगले ही पल आरोपी ने तमंचा निकाल लिया और रईस को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। घायल रईस को मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इश्क और मोहब्बत की बात सामने आते ही अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं। जिस तरह से फिरोजाबाद में प्रेमी युगल के कत्ल की साजिश रची गई, वो हैरान कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।